आदिवासी विद्यार्थियों की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए प्रदेश सरकार की आकांक्षा योजना का लाभ नहीं मिलने पर इंदौर कलेक्टर कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में छात्राएं धरने पर बैठ गईं और विभाग पर आरोप लगाए। छात्राओं का कहना है कि 24 महीने बीत चुके हैं और 24 का समय दिया गया था, किंतु 9 माह में कोचिंग के नाम पर सिर्फ विद्यार्थियों को बरगलाया गया। विद्यार्थियों द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि वह आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर सिस्टम मनमानी कर रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगा है। इंदौर शहर में 130 से अधिक विद्यार्थी आकांक्षा योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। कलेक्टर कार्यालय के सामने हुए धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं इस मामले में विभाग के सहायक आयुक्त नरेंद्र भिड़े ने कहा कि विद्यार्थियों की जो भी समस्या है वह लिखित में विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। विद्यार्थियों की समस्याएं जल्दी हल करने की उनके द्वारा बात कही गई। फिलहाल छात्रों का प्रदर्शन जारी है और वह विभिन्न तरह के आरोप के साथ संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। सर, हमारी मांगे नहीं है, हमारी जिद है कि हमें न्याय दिया जाए। हमारा अधिकार है, हमें शिक्षा दिए जाए। आदिवासी बच्चों को आकांक्षा योजना के तहत नीट, JEE और क्लेट की एग्ज़ाम फ्री दी जानी चाहिए थे, लेकिन देखा जा रहा है कि बिल पास हो रहे हैं, अधिकारी बिल पास कर रहे हैं। मैं जीवन में पहला बिल देख रहा हूं जो काम करने के पहले लग गया और पास होने के लिए आगे बढ़ गया। बच्चों को ना टैबलेट दिए गए, ना मॉड्यूल दी गई, ना कोचिंग दी गई। तो हमारी मांगे यही थी कि ये सारी चीज़ें पूर्ण की जाए। बच्चों को जो 24 महीने की कोचिंग होती टेंडर प्रक्रिया के अनुसार वो पूरी की जाए। कब से कोचिंग संचालित नहीं हो रही, क्या परेशानी? सर, 9 महीने का गैप है। कोचिंग के साथ साथ स्कूल भी संचालित नहीं हो रहा है और सबके पैसे पास हो रहे हैं अधिकारियों के मिलीभगत से। कहाँ का मामला है? टेबलेट को लेकर भी आपने कोई शिकायत की? सर, हमारे पास बिल है और इन्हीं के द्वारा सत्यापित किए गए बिल हमने तो सूचना के अधिकार में निकाले हैं। इन्होंने 8/4/2026 को बिल पर लिखा है कि ये चीज़ें हुई है, लेकिन आज दिनांक तक नहीं हुई है। ये बिल है के सामने आप देखिए, ये सहायक आयुक्त जनजाति विभाग, ये डेट डली हुई है 15/4/2026। कैसे आपने लिख दिया सर? कैसे आप जिम्मेदार अधिकारी हैं? जिम्मेदार अधिकारी भाग रहे हैं अपनी गलती से और बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। एडीएम साहब से मुलाकात करी क्या? एडीएम साहब ने बोला है कि जांच कमेटी हम हाथ के साथ बना रहे हैं, परसों आएंगे, परसों वो बयान लेंगे। बच्चों से सबको बाहर करके बच्चों पे जो दबाव बनाया जाता है शिक्षकों द्वारा, वार्डनों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, वो नहीं बनाएंगे। मेरी मौजूदगी में बयान होंगे, मतलब मैं बाहर रहूँगा, लेकिन मैं उपस्थित रहूँगा। बच्चों पे किसी प्रकार का भय का माहौल नहीं हो, वो ख़त्म किया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। लिखित दे रहे हैं तो हम बैठे हैं कि आप जब ये चीज़ें लिखित दोगे तब हम आगे की बात करते हैं। निखिल वर्मा, पूर्व शहर अध्यक्ष, इंदौर यूथ कांग्रेस। देखिए सर, ये सभी विद्यार्थी आकांक्षा योजना से जुड़े विद्यार्थी है और हमारी ये मांग है कि आकांक्षा योजना के तहत जो भी छात्रों को सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं दी जाए, क्योंकि इन विद्यार्थियों को जहां सितंबर में बुलाया जाना था, इन विद्यार्थियों को सितंबर में ना बुलाते हुए दिसंबर में बुलाया गया और दिसंबर में बुलाने के बाद भी केवल या तो इन लोगों को 10 दिन की क्लास दी जाती है, 15 दिन की क्लास दी जाती है और क्लासेस में भी केवल एक ही टीचर है जो सभी सब्जेक्टों को पढ़ा रहा है, जिससे इनकी जो पढ़ाई बाधित हो रही है। तो हम लोग की यही मांग है कि सभी विद्यार्थियों को 24 महीने की नीट की क्लासेस दी जाए और साथ ही इस टेंडर जो दिया गया है उसका टेंडर निरस्त किया जाए और जो मुकुल बंसल नाम का जो व्यक्ति है जो विद्यार्थियों को जाति सूचक गाली दे रहा है, जाति सूचक शब्दों से संबोधित कर रहा है, उस पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हो और सभी विद्यार्थियों को आकांक्षा योजना से जुड़ी जो भी सुविधा है वो सुविधाएं दी जाए। देखिए, टेंडर के तहत विद्यार्थियों को मॉड्यूल दिया जाना चाहिए, उसके बाद में टेबलेट दिया जाना चाहिए और इनको 24 महीने की कोचिंग क्लासेस दी जाना चाहिए, जो कि इनमें से किसी भी प्रकार से योजना से संबंधित कोई सुविधा नहीं दी जा रही। देखिए, अगर अभी हमें एसडीएम साहब हम लोगों से मुलाकात करने के लिए आए थे और एसडीएम साहब ने बोला है कि परसों एक जांच कमेटी बनेगी और जांच कमेटी पूरी तरह से इसकी जांच करेगी और जो भी दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई करेगी। अगर हमारी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर ये प्रदर्शन बहुत जल्द वापस से किया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा जब तक कि हमें संतोषजनक हमारी समस्या का समाधान ना मिल जाए। पवन अग्रवाल, छात्र नेता, इंदौर। आज कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जनजाति कार्य विभाग की आकांक्षा योजना के तहत चलने वाली निःशुल्क कोचिंग जो कि IIT और नीट के से संबंधित छात्रों को उसके एग्ज़ाम की तैयारी करवाती है, उसके संबंध में शिकायत को लेकर के स्टूडेंट द्वारा
यहाँ पे आए हुए थे और उन्होंने अपना विरोध और अपनी शिकायत यहाँ पे दर्ज कराई है। इसको लेकर के जांच की जाएगी और जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष आएगा उससे वरिष्ठ स्तर पर अवगत कराया जाएगा। क्या शिकायत है? ये कहना है कि स्टूडेंट्स के द्वारा हॉस्टल और कोचिंग दोनों से संबंधित पॉइंट रखे गए हैं। इन दोनों पॉइंट की जांच करने के लिए टीम का गठन किया जा रहा है और जो जांच दल बनेगा वो जो जांच करेगा उसके बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से आगामी कार्रवाई की जाएगी। टेबलेट घोटालों को लेकर इसमें स्टूडेंट के कई पॉइंट है, कोचिंग को लेकर के और हॉस्टल को लेकर के, तो उसमें सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। जांच के उपरांत वरिष्ठ स्तर पर इसके संबंध में अवगत कराया जाएगा। सर, आपने भी बच्चों का समझाइश दी, किस तरह की समझाइश? अभी बच्चों को ये समझाइश दिया है कि अब दल गठन किया जा रहा है और वो दल गठन परसों जाकर के हॉस्टल में बच्चों के बयान लेंगे, साथ ही कोचिंग संचालक के भी बयान लेंगे, दस्तावेजों का परीक्षण करेंगे और उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।